मुगलिया दौर का कुआं आपने दरियाफ्त किया और ये कैसे दरियाफ्त हुआ है? मैंने इसको टाइल लगवाने के लिए ना लेबर से बोला, मैंने कहा इसको छील दो। वो छीलते छीलते इसमें होल हो गया। जब हैमर उसने जोर से मारा तो ये जो इसका जो फर्श था ना वो नीचे गिर गया। कब खरीदा आपने और कब यहाँ पर मुकीम हुए? ब्रिटिश दौर में जब रजिस्टर्ड नंबर मिले थे, ये तब का है 1857, लेकिन ये घर उससे पहले का बना। ये निजामुद्दीन का घर है। निजामुद्दीन मुंशी था मियाँ सुल्तान का, कॉन्ट्रैक्टर का, जिसने लाहौर रेलवे स्टेशन बनाया हुआ है। ये लाहौर रेलवे स्टेशन के बचे हुए मटेरियल से बना हुआ घर। ये कुआं छत तक है, ये टॉप ऑफ द फ्लोर तक है। ऊपर टॉयलेट भी था इसका, वो टॉयलेट भी उसका लकड़ी का टॉयलेट बना हुआ है, वो मैंने उतार के रखा हुआ है। सन क्लॉक है जो वो वक्त का तायन करती है। कैप्सूल टाइप बना हुआ है, उसमें से सन रेज आती है, वो सामने ज़मीन पे आती है, अपने वक्त के साथ नीचे उतरती जाती है, जैसे सूरज नीचे उतरता जाता है। तो कैसा रिस्पांस है यहाँ पर लोगों का, जो टूरिस्ट आते हैं उनका कैसा रिस्पांस है इस कुएं को देखने के लिए? हाँ, ये काफ़ी फेमस हो गया है। लोग आते हैं, खड़े होते हैं, पूछ के भी आते हैं, गूगल पे सर्च करके भी आते हैं, तो काफ़ी फेम है इसका। लाहौर शहर अपनी तारीखी इमारतों की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है और अगर सिर्फ अंदरून लाहौर की बात की जाए तो वो सकाफती दौलत से माला माल है। यहाँ अंदरून लाहौर में शहरी है अली मुग़ल नामी, जिन्होंने अपनी घर की रेनोवेशन के दौरान एक कुआं पानी का दरियाफ्त किया है जिसका नाम मुगला द खून रखा गया है। अली मुग़ल मेरे साथ ही हैं, मज़ीद डिटेल्स उनसे लेते हैं। अली, कैसे हैं आप? जी, अल्लाह का शुक्र। ये बताइएगा कि मुगला द खून, ये क्या मुगलिया दौर का कुआं आपने दरियाफ्त किया और ये कैसे दरियाफ्त हुआ है? एग्जैक्टली ये मुगलिया दौर का ही है, क्योंकि ये नानकशाही ईंट का बना हुआ है। ये पूरी बिल्डिंग नानकशाही ईंट की बनी हुई है। छोटी ईंट मुगलिया दौर में थी, जो बड़ी ईंट थी वो ब्रिटिश दौर में इंट्रोड्यूस हुई थी। वो ब्रिटिश ईंट है, उसको बड़ी ईंट बोलते हैं, जो मोटी अभी भी हम यूज़ करते हैं। तो उसी से ये पता लगता है कि ये मुगलिया दौर का ही बना हुआ है। ये बताइएगा कि रेनोवेशन करा रहे थे आपके घर की, तब इसके बारे में मालूम हुआ या पहले से ये मालूम था कि ये यहाँ पर कुआं मौजूद है? असल में हमें तो पता था ये कुआं है, हमने खुद इसको बंद किया हुआ था। 1.5 साल पहले मेरी मदर ने मुझे कहा कि ये बंद पड़ा हुआ है तो इसको पानी वाली सबील बना दो ताकि लोग पानी वानी पीते रहें। तो उसके बाद मैंने इसको टाइल लगवाने के लिए ना लेबर से बोला, मैंने कहा इसको छील दो। तो वो छीलते छीलते इसमें होल हो गया। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा इसको तो हमने फिल किया हुआ, तो होल कैसे हो गया? जब हैमर उसने ज़ोर से मारा तो ये कुआं जो इसका जो फर्श था ना वो नीचे गिर गया अंदर। यानी कि वो वक्त के साथ साथ जो मलबा हमने फिल किया हुआ था ना वो भी बैठ गया हुआ था। तो ये जो घर है आपका जहाँ पर ये मुगलिया दौर का कुआं मौजूद है, कब खरीदा आपने और कब यहाँ पर मुकीम हुए? 1995 में ये मेरे पापा ने ख़रीदा था। ये और सामने ये एक ही घर था, इसमें ब्रिज था, पूरी हवेली थी। तो 2000 में या मेरे ख्याल से 2001 में हमने सामने वाला हिस्सा गिरा के नया बना लिया था, जिसकी वजह से इसका वो जो सेंटर में ब्रिज था ना वो भी हमने गिरा दिया। ब्रिटिश दौर में जब रजिस्टर्ड नंबर मिले थे, ये तब का है 1857, लेकिन ये घर उससे पहले का बना हुआ है। ब्रिटिश दौर में इसको रजिस्ट्री मिली हुई है, यानी कि घरों को नंबर मिले हुए हैं, खातों में चढ़े हुए हैं, अब ऐसे कह लें, यानी कि ये बुकड हुए हैं। तब ऊपर इसमें जो है ये कुआं छत तक है, ये टॉप ऑफ द फ्लोर तक है। ऊपर टॉयलेट भी था इसका, वो टॉयलेट भी उसका लकड़ी का टॉयलेट बना हुआ है, वो मैंने उतार के रखा हुआ है, मेरे पास पड़ा हुआ अभी भी वो। कितनी गहराई है इस कुएं की? वैसे तो जब इसको बंद किया था तब ये 60-70 फीट का था, तो अभी ये है 15 फीट है। वो भी इसलिए रखा हुआ इतना क्योंकि इसमें गिर ना जाए। तो कैसा रिस्पांस है यहाँ पर लोगों का, जो टूरिस्ट आते हैं उनका कैसा रिस्पांस है इस कुएं को देखने के लिए? हाँ, ये काफ़ी फेमस हो गया है। टूरिस्ट तो आते ही हैं ना, वो तो वॉल सिटी के वाले से भी आते हैं, गली सुरजन सिंह देखने आते हैं, और भी मस्जिद वज़ीर खान देखने आते हैं, और भी अंदरून शहर में काफ़ी हिस्टोरिकल चीज़ें हैं जिनमें ये भी अब बन गई भी है। लोग आते हैं, खड़े होते हैं, पूछ के भी आते हैं, गूगल पे सर्च करके भी आते हैं, तो काफ़ी फेम है इसका। तो इसको सेल्फी पॉइंट बनाने की सोच कैसे है? सेल्फी पॉइंट बनाने की सोच बिल्कुल भी नहीं थी, वो तो ऐसे ये हमारी एक महल्लेदार ही हैं, ये बेवा हैं, तो इनकी हेल्प के लिए हमने इनको यहाँ पे खड़ा कर दिया। टूरिस्ट आते थे, हम कहते थे यार ये आगे सेल्फियाँ वेल्फियाँ लेते हैं, चलो इसको पैसे वैसे मिल जाए करेंगे इनसे, टूरिस्ट से। तो ये जो भी अर्न करती है यहाँ पे ये अपने ही लेके जाती है और अपना ही निज़ाम इसका जो भी गुजर बसर करती है ये उसी से। अच्छा, मुझे बताइएगा कि जब ये खुदाई की आपने तो क्या सेम यही कंडीशन थी पहले जब आप लोगों ने इसको दरियाफ्त किया, और क्या जो अभी हमें नज़र आ रही है? एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसी थी। इसमें कुछ भी नहीं किया, इसमें सिर्फ हमने ये चरखी लगाई है और वो ऊपर लाइट लगाई है, बस, और कुछ नहीं किया हुआ इसमें। बिल्कुल ऐसी है। इसका जो दरवाज़ा है ये भी तब गई है। बेसिकली ये जो घर है ना ये निज़ामुद्दीन का घर है। निज़ामुद्दीन मुंशी था मियाँ सुल्तान का, कॉन्ट्रैक्टर का, जिसने लाहौर रेलवे स्टेशन बनाया हुआ है। लाहौर रेलवे स्टेशन 3 दफ़ा गोरों ने पास नहीं किया हुआ और उसको डिमोलिश करना पड़ा था।
उसके डिमोलिश से जो मटेरियल बचता था ना, उससे इसी गली में 4 से 5 घर बने हुए हैं, जिसमें ये भी घर है। ये लोअर रेलवे स्टेशन के बचे हुए मटेरियल से बना हुआ घर। इसकी 6 पहलू टाइल है, अंदर लगी हुई है, वो लोअर रेलवे स्टेशन में लगी हुई है। सन क्लॉक है जो वो वक़्त का तयन करती है, फजर जो सनलाइट उस पर पड़ती है तो उससे वो चलती है, या उसका सन क्लॉक क्या कैप्सूल टाइप बना हुआ है। उसमें से सन रेज आती है, वो सामने ज़मीन पे आती है और वो अपने वक़्त के साथ नीचे उतर दी जाती है, जैसे सूरज नीचे उतरता जाता है। वॉल्ट सिटी ने कुछ कांटेक्ट किया है आप लोगों से इसकी रेनोवेशन के सिलसिले में, या वॉल्ट सिटी के अंडर आता है? नहीं, अभी तक तो कोई भी नहीं किया। करते रहते हैं बीच में, लेकिन नहीं, प्रॉपर इम्प्लीमेंट कोई नहीं है। आपने अपने बिहाफ पे जितना इसको रेनोवेट किया है, या इसको जो भी चरखी यहाँ पे लगाई है, लाइट लगाई है, वो अपने बिहाफ पे किया है? एग्जैक्टली अपने भी आप ही की। अली मुगल हैं शहरी जिनका ये घर है, और यहाँ पर इनके घर से ही ये वेल जो है, इन्होंने बताया कि पहले इन्होंने बंद कर चुके थे, लेकिन अब कुछ अरसे पहले खुदाई के दौरान एक मरतबा फिर इन्होंने पब्लिक अट्रैक्शन के लिए इसको ओपन किया है। और इस गली में और भी काफ़ी सारी टूरिस्ट के लिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन चीज़ें हैं, जिसके बारे में उन्होंने हमें बताया।